प्रदेश की मंडियां व्यापारियों और किसानों के बीच एक सेतु का काम करती है, लेकिन वर्तमान में कई समस्याओं के कारण यह सेतु कुछ टूटा सा नजर आ रहा है। आइए देखते हैं राजधानी मंडी जयपुर की और बात करते हैं समस्याएं और समाधानों पर। प्रदेश के किसानों और व्यापारियों की मुख्य कड़ी है प्रदेश की मंडियां। मंडियां जहां एक ओर किसानों की फसल का उचित मूल्य दिलाती हैं, वहीं दूसरी ओर एक सेतु का काम कर प्रदेश के आम आदमी को खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाने का काम भी करती हैं। ऐसे ही दिल्ली रोड पर स्थित जयपुर में अनाज मंडी राजधानी स्थित है। 1975 में स्थापित राजधानी मंडी जयपुर तथा प्रदेशवासियों के लिए सेतु का काम करती थी। वहीं किसानों को अपनी जिन्स का उचित मूल्य प्रदान करती थी। लेकिन समय बदलने के साथ कई नई मंडियों का विकास हुआ और यह मंडी धीरे धीरे किसानों से दूर होकर अब वर्तमान में केवल व्यापारिक मंडी रह गई। इसके चलते जहां एक ओर व्यापारियों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर सरकार की निर्धारित पॉलिसी के तहत व्यापारिक घाटा बढ़ने के अधिक चांस हुए। क्या कहते हैं अपनी समस्याओं को लेकर मंडी के व्यापारी और एसोसिएशन के अध्यक्ष केदार मल। मंडी में जो बेसिक सुविधाएं हैं उसकी बहुत कमी है। बेसिक सुविधाएं मतलब जैसे लेडीज़ वगैरह आने के लिए भी हिचकिचाती है, लेडीज़ के लिए टॉयलेट्स वगैरह की कमी है, प्लस जो जेंट्स आते हैं उसके लिए भी पूरा है नहीं। और साफ़ सफाई की कमी रहती है, शेड की कमी रहती है, प्रॉपर शेड बनाने चाहिए। आपने कभी कुकरखेड़ा मंडी देखा हो तो वहाँ पे बड़े बड़े डोम बना दिए हैं, तो उससे क्या माल की भी सेफ्टी रहती है, प्लस जो आते हैं किसान या व्यापारी दूसरे आते हैं उनको भी एक सेफ्टी का एहसास रहता है। राज्य सरकार द्वारा नई नई मंडी यार्ड बनाई जा रही है, उनको डेवलप कर रहे हैं, उन पर पैसा खर्च कर रहे हैं। उसके बावजूद भी सरकार द्वारा ट्रेड लाइसेंस मंडी से बाहर दिया जा रहा है, तो व्यापारी बाहर भी मंडी यार्ड में बिजनेस करने लग गए। तो उस कारण से मंडी यार्ड में बिजनेस कम हो रहा है, ग्राहक नहीं आता है। कई और समस्या हमारे यूडी टैक्स का मामला चल रहा है सरकार से कि हमारे मंडी में नगर निगम द्वारा कोई फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती, उसके बावजूद भी हमसे यूडी टैक्स वसूल किया जाता है, जबकि ये हमारे ऊपर लागू नहीं होता कि जितनी भी सुविधाएं हैं सारी कृषि मंडी द्वारा दी जाती है। एक मेन मुद्दा और हमारा है कि सरकार द्वारा मंडी से बाहर मंडी टैक्स समाप्त किया हुआ है और मंडी यार्ड में जो व्यापारी बैठा हुआ है उस पे मंडी टैक्स लागू है, जो कि 1.60 प्लस 50 इक्वल टू 2.10 टैक्स पड़ता है। जो मंडी से बाहर व्यापारी बिजनेस करेगा उस पे वो टैक्स लागू नहीं है, और मंडी यार्ड के अंदर बिजनेस वो टैक्स लागू है। तो इससे वो जो बिजनेस है वो भी हमारे मंडी से डाइवर्ट हो रहा है। तो हमारी सरकार से अपेक्षा है, हम कोशिश भी कर रहे हैं, मिल भी रहे हैं कि मंडी यार्ड में जो आपने टैक्स फ्री कर रखा है वहाँ भी टैक्स लगाया जाए, या इस मंडी को सबसे बेस्ट तो ये है कि मंडी टैक्स कम किया जाए तो बहुत बेहतर होगा, जिससे मंडियाँ सुचारू रूप से चल सकें। इस मंडी की समस्या समाधान के प्रयास प्रशासन द्वारा किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त ई मार्केटिंग की व्यवस्था भी की गई है। क्या कहते हैं सुविधाओं के बारे में संयुक्त निदेशक मंडी। इनाम जो है उसके अंतर्गत इनाम पोर्टल पे ये भारत सरकार की योजना है, जिसको राजस्थान में सभी मंडियों में अभी वर्तमान में लागू कर दिया गया है। इनाम पोर्टल के माध्यम से किसान को अपनी उपज एक से अधिक मंडी में बेचने का विकल्प मिला है, और इसके अंतर्गत ऑनलाइन ट्रेडिंग होती है। किसान मंडी के अंदर जब अपनी कृषि जिन्स लाता है तो उसका ऑनलाइन गेट पास जारी होता है, उसके बाद उसकी ऑनलाइन नीलामी होती है, और उसके बाद में उसको भुगतान भी ई पेमेंट के माध्यम से ऑनलाइन किया जाता है। इस बीच उसके किसान के जो जिन्स है उसकी गुणवत्ता की जांच के लिए भी हमने मंडियों में लेबोरेटरी है, ऑयल टेस्टिंग मशीनें हैं, और ये सारा कार्य ऑनलाइन किया जाता है। अभी ऑनलाइन मार्केट को बढ़ावा देने के लिए और किसान को इस योजना से और अधिक जोड़ने के लिए, इनाम को प्रोत्साहित करने के लिए कृषक उपहार योजना जारी की गई है। इस योजना के अंतर्गत 10,000 रुपये के कूपन या विक्रय पर्ची जारी होने पर संबंधित किसान को एक कूपन दिया जाता है। और अभी जो 1 जनवरी 2022 से 30 जून 2022 तक जो कूपन जारी किए गए थे,
उसकी लॉटरी विभिन्न मंडियों में निकाली गई है और अब इसको खंड स्तर पर भी इसी माह में निकालने की कार्रवाई की जा रही है। व्यापारियों से यही निवेदन है कि ये जो ई-नाम योजना है, ये ऑनलाइन जो किसान मंडियों की योजना है, इसके प्रति व्यापारियों का थोड़ा सा उत्साह नहीं है, वो सहयोग कम करते हैं। तो मेरा व्यापारियों से यही निवेदन रहेगा कि ई-नाम पोर्टल पे ऑनलाइन ट्रेडिंग पे आप सबको फ़ायदा है। आप भी सभी मंडियों से जुड़ रहे हैं। आप खाली अभी व्यापारियों की सोच रहती है कि हम जहाँ पे काम कर रहे हैं हम उसी मंडी में जो किसान आ रहा है उसका माल हम ही लें, लेकिन किसान को जब ये सुविधा है तो उसके साथ साथ व्यापारी को भी ये सुविधा मिल रही है कि वो भी आज इस मंडी में बैठे हुए दूसरी मंडी में किसान का माल खरीद सकता है। जिस तरह से विपरीत परिस्थितियों को अनुकूल बनाए जाने के प्रयास राजधानी मंडी जयपुर द्वारा किए जा रहे हैं, वह अन्य मंडियों के लिए भी प्रेरणा का विषय है। यदि सभी मंडियां परिस्थितियों का मुकाबला करते हुए प्रदेश में कार्य करेंगी तो प्रदेश का विकास निश्चित रूप से संभव है।